हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एकता की कहानी सुनेंगे। एकता जो कि अपनी लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते हैं और अपनी मन की सारी बातें लड्डू गोपाल जी से करते रहते हैं। मन ही मन लड्डू गोपाल जी से बहुत सारा मांग भी करते हैं और बहुत सारा प्यार भी। अक्सर एकता अपनी मन की बात लड्डू गोपाल जी से कहते रहते थे। गोपाल जी देखो ना ये हुआ, गोपाल जी देखो ना वो हुआ। और ये उनकी पुरानी आदत थी जो लड्डू गोपाल जी को अपने प्यार में बांध के रखे थे। एकता के घर में एकता के अलावा 2 सिस्टर और थे। एकता के 2 छोटी बहन और 2 छोटे भाई। भाई तो अब इतने बड़े हो गए कि वो जॉब कर रहे हैं और बहन दोनों को भी शादी हो गई। पर ये बात उस समय की है जब सिर्फ एकता की शादी हुई थी। उस वक्त एकता सिर्फ 26 साल की थी और घर के सबसे बड़ी बेटी। शादी के बाद भी एकता को मायके की चिंता बड़ी सताती थी। घर में 2 बहन 2 भाई और भी है और एकता जानती थी कि उनके पापा का इतनी आमदनी नहीं थी जिसमें घर बहुत अच्छे से चल सके, इसीलिए बड़ा चिंता सताता रहता था। पर एकता की बहन इंदु जैसे कि गॉड गिफ्टेड थी। हर गुण उसमें भरा हुआ था, हर काम में वो निपुण थी। अपनी हंसती हुई चेहरे से हर काम बड़े अच्छे से निभाती थी, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो ऑफिस का ही काम क्यों ना हो। ऐसे करते करते इंदु ने धीरे धीरे, इंदु यानी कि एकता का दूसरे वाली बहन जो कि सेकंड नंबर पे थी, इंदु ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया। घर को अच्छे से चलाना, सबके मुंह में हंसी रहे ऐसा बंदोबस्त करना इंदु के जैसे जीवन का लक्ष्य बन गया है। और घर के सारे काम सब कुछ इंदु बड़े अच्छे से, बड़ी निपुणता से कर लेती थी। धीरे धीरे इंदु और पूजा दोनों का ही शादी का उम्र होने आया। पर इंदु ने इस समय अपनी मम्मी पापा को कहा कि पहले पूजा की शादी करते हैं, जबकि इंदु उससे बड़ी थी और पूजा की शादी होने के बाद ही फिर वो अपनी शादी करने के बारे में सोचेगी। और मम्मी पापा को भी पता था कि घर चलाने वाले और घर के सारे हल पकड़ने वाली यही इंदु ही तो है। इसीलिए मम्मी पापा भी राजी हो गए और पूजा की बड़े धूमधाम से अच्छे से शादी करवा दिए। पूजा की शादी के लिए जो भी लोन लिए थे और जैसे भी पैसे इकट्ठा किया था, धीरे धीरे वो कर्जा भी चुका दिया। अब इंदु के सर पे कोई कर्जा नहीं था, घर भी अच्छे से चल रहा था। मम्मी पापा उनका रिश्ता काफ़ी दिन से ढूंढ रहे। देखते देखते समय काफ़ी बीत गए। अभी इंदु कम से कम 30-31 साल की हो गई थी और उनके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। ऐसे में एकता जी को इतनी चिंता सता रही थी। हमेशा ही अपनी बहन इंदु के बारे में सोचती रहती थी और अपने गोपाल जी को इंदु के बारे में बोलती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, बात करते करते उन्होंने गोपाल जी से कहा, गोपाल जी इंदु से तुम ही शादी कर लो ना, इंदु बड़ी अच्छी लड़की है और उसको लड़का भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ठाकुर जी आप ही शादी कर लो इंदु से, बड़ी अच्छी लड़की है। ऐसी मन ही मन गोपाल जी से वो हमेशा कहती रहती थी। कभी आंसू आ जाता था, रो रो के कहती थी, तो कभी मजाक में हंसी में कह देती थी, तो कभी नहलाते समय, पोशाक पहनाते समय और उनको भोग सेवा देते समय मन ही मन कह देती थी, गोपाल जी मेरी बहन से शादी कर लो ना। पर ये बात उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, ना अपनी मम्मी पापा से, ना अपनी बहनों से और ना ही अपने हस्बैंड से। किसी से भी गोपाल जी और उनके बीच कही गई ये बात किसी से भी कभी भी नहीं कहा, क्योंकि ये बात तो कोई कहने लायक बात भी नहीं थी। वो अपनी मन की इच्छा वो गोपाल जी से बोल रहे थे। एकता अभी साउथ कोरिया में रहती है। शादी के बाद 2 साल हो चुका था साउथ कोरिया में रहते हुए और वहाँ से ही फ़ोन पे ही बातचीत होती थी घर के लोगों के साथ। ऐसे ही समय एक बार पता चला कि जब इंदु के लिए लड़का देख रहे थे और कुंडली मैच कर रहे थे, तब देखा कि इंदु मांगलिक है और जिसकी वजह से पंडित जी ने कहा है कि इंदु की शादी पहले किसी पीपल का पेड़ के साथ करना पड़ेगा, तभी इनका नॉर्मल तरीके से किसी लड़के, किसी इंसान के साथ शादी हो सकता है। ये सुन के मम्मी पापा उसी बात पे राजी हो जाता है और बोलते हैं जो भी नियम कानून होगा वो हम करने के लिए तैयार है। कि इंदु की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। बेटी की शादी की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर था ही था। एक दिन समय आया जिस दिन पंडित जी ने एक डेट दिया, बोला इस दिन मंदिर आ जाना
और वहाँ पे आके इंदु की शादी करवा देंगे और फिर इंदु के अच्छे से शादी करेंगे, जो कि किसी लड़के के साथ करेंगे। पंडित जी ने जो डेट दिया था उसी डेट में सारे सामग्रियों के साथ इंदु की मम्मी पापा और इंदु मंदिर में हाजिर हुए। मंदिर में पंडित जी इंदु के बाकायदा बहुत ही नियम कानून और विधि विधान के साथ शादी करवाए। कन्यादान हुआ, मंत्र भी पढ़ा गया और शादी के सारे रस्म फेरे सब कुछ निभाया गया। इंदु को इस दिन पता भी नहीं था कि उनके शादी पीपल के पेड़ के साथ नहीं, कान्हा जी के साथ होने वाली है। पर पंडित जी को क्या ठीक लगा पता नहीं, और उन्होंने पीपल का पेड़ के जगह ये सारे रस्म कान्हा जी के साथ निभाए और कान्हा जी के जो विग्रह था उनके साथ इंदु की शादी करवाए। इंदु की शादी, कन्यादान, मंत्र पढ़ना, फेरे लेना, बाकायदा पूरी तरह से इंदु की शादी कान्हा जी के साथ हो गए। और इसके बाद ये घर आ गए। घर आने के बाद अगले दिन एकता को फ़ोन करके उनकी मम्मी ये बात बताती है। ये बात सुन के एकता एकदम हैरान रह जाती है, ऐसे कैसे हो गया। एकता ने तो कभी आज तक कान्हा जी के साथ इंदु की शादी के बाद किसी से भी शेयर नहीं किया था। अपनी हस्बैंड, मम्मी पापा, घर के किसी लोग और किसी के साथ भी नहीं बोला था। फिर भी कान्हा जी ने सुन लिए और ऐसे लीला रचाए, ऐसा लीला किया कि इंदु की शादी उन्हीं के साथ हो गई। इस बात से बड़ा हैरान थी और खुश भी थी। दौड़ के आके कान्हा जी का चरण पकड़ लिया, बोला कान्हा जी आपने मेरी बात रख ली। अभी इंदु की शादी एक बहुत ही अच्छा लड़के के साथ हो गया है। अपने बेटे और पति के साथ इंदु बड़ी खुश है और एकता को आज भी विश्वास है कान्हा जी उनके हर बात रखते हैं। दिल से कही गई हर समस्या का समाधान कान्हा जी जरूर निकालते हैं। एकता का मानना यही है, कोई माने या ना माने, जिनके साथ ऐसी लीला, ऐसी चमत्कार होते हैं वो इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। इंदु की शादी भी हो गई और वो बहुत ही अच्छे से अपनी संसार कर रहे। पूजा का भी शादी हो गई और वो भी अपने घर पे खुश है। गोपाल जी की ये लीला आप सभी लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। मुझे ठाकुर जी का, कान्हा जी का हर लीला बड़ा अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और इस कहानी को बहुत बहुत शेयर करना। मिलते हैं एक नया अनुभव, एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।